राम के ननिहाल पहुंचे एमपी के मामा। नमस्कार, मैं गौरव यादव और आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सौगात दी और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,03,000 नई आवास की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन लिया। 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बनाए। तो मन में तकलीफ होती है, व्यथा होती है, और छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पहली कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास देने का, और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,40,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा, लेकिन इतने से भी विष्णु जी और मुख्यमंत्री जी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और दे दो। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे, वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी कई गरीबों के नाम छूट गए थे, ये जानकारी आपने दी, तो सूची में नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए, और जो गरीब वंचित रह गए थे जिनके सूची में नाम नहीं थे उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर, कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते थे तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन, स्कूटर और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गए, गरीब के पास भी होते हैं। इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे तो भी उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा।